मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं आ रहा हूँ तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लाने के लिए। तुमने बहुत दुख भरे दिन देख लिए, लेकिन अब तुम्हें उन्हें भूल जाना है और खुशियों को आकर्षित करने के लिए स्वयं को तैयार कर लो। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन का उदय हो रहा है। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुँच रही है। तुम्हारा भाग्य उदय हो रहा है। तुम वह हो जो श्रेष्ठता की श्रेणी में आते हो। तुम वह हो जो जिसे होना ही चाहिए। तुम वह हो जो लोगों के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त करोगे। जो लोग जो शैतान के चंगुल में ना फंसकर, जो नकारात्मकता की सीढ़ियों को ना अपनाकर, जो केवल भौतिकता का जीवन ना सोचकर अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं, तुम उनके लिए ऊर्जा के वह स्तंभ हो जिसका तुम्हें अभी ज्ञान ही नहीं है। वह स्तंभ जिसके क्षेत्र मात्र में आने से ही कोई पूरी तरह से सकारात्मक हो सकता है, जिसके आसपास भटकने मात्र से ही लोग पवित्र हो जाया करते हैं। तुम पवित्र हो, पुण्य हो, किंतु तुम्हें अभी इसका ज्ञान नहीं है। तुमने आपको बहुत नीचे मान लिया है। तुमने अपने आप को बहुत छोटा मान लिया है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत नीचे हो क्योंकि तुम्हारे पास अभाव है। तुमने अपने आप को अभावों से ही तोल लिया है। तुमने अपनी तुलना अभावों के माध्यम पर की है। कभी झांक कर नहीं देखा कि तुम्हारे विचार कितने प्रगतिशील है। कभी झांक कर नहीं देखा कि तुम वो हो जो अपने कुल में इतना आगे तक आए हो। विचार करो और मुझे बताओ कि ऐसा कौन है तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे समाज में, जो तुम्हारे आसपास, जो तुमसे ज़्यादा प्रगतिशील विचार रखता हो। ऐसा कौन है जो अध्यात्म लाठी को पकड़कर मार्ग पर आगे चलता है। वह अध्यात्म को प्राप्त हो जाता है। उस संसार की भौतिकवादी चीज़ों से भला क्या लाभ। उसे क्या सोचना कि क्या दुख है, क्या सुख है। उसके लिए तो सब कुछ समान है। उसके लिए तो दाल रोटी भी किसी मशहूर पकवान की तरह है। उसके लिए तो सब कुछ एक समान हो जाता है। उसे क्या प्रयोजन इस बात से कि क्या उसे प्राप्त हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसे क्या प्रयोजन इस बात से कि क्या संसार में अच्छा है और क्या बुरा है। अरे, जब सब परमात्मा का ही बनाया हुआ है तो इसमें बुरा और अच्छा कहाँ है। यह तो मनुष्य की विचार, मनुष्य की सोच तय करती है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। सीमा से ज़्यादा की गई कोई भी कार्य बुरी हो सकती है। जिस कार्य में मनुष्य अपनी सीमा को भूल जाता है, जिस कार्य में मनुष्य हद पार कर देता है, वह कभी बेहतर नहीं होता। फिर चाहे वह कितनी ही अच्छी आदत क्यों ना हो। आदतों से मुक्त होना होगा तुम्हें, मान्यताओं से मुक्त होना होगा, लोगों के विचारों से मुक्त होना होगा, क्योंकि यही है जो मनुष्य को फंसाए हुए हैं। यही है जो मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तुम्हें क्या प्रयोजन इस बात से कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। तुम्हें क्या प्रयोजन इस बात से कि कौन क्या चाहता है। तुम तो केवल अपना विचार करो, क्योंकि जब तुम इस धरा पर जन्म लिए थे तो तुम अकेले ही आए थे ना। तो कोई नाम, ना कोई पद, ना कोई प्रतिष्ठा। तुमने जो लिया इसी संसार से लिया है। जो दोगे इसी संसार को दोगे। जब तुम अपना शरीर त्यागोगे तो सब कुछ यहीं पर धरा का धरा रह जाएगा और उसका कोई भी लाभ नहीं होगा। इसीलिए तुम्हें नाम, पद, प्रतिष्ठा, इन सब से ऊपर सोचना होगा। लोगों की नज़रों में अच्छा बनने से ऊपर सोचना होगा। यह सोचना होगा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। यह तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है या महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यदि यही महत्वपूर्ण होता तो प्रारंभ में ही तुम्हें यह सब प्रदान कर दिया गया होता। यह सब
जो तुमने अर्जित किया है यही तो अहंकार है, यही तो वहम है जो तुम्हें खुश नहीं होने दे रहा है। इसीलिए इन सब का विचार त्याग दो और वास्तविक स्वतंत्रता, वास्तविक मुक्ति पर ध्यान लगाओ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मार्ग में जो भी सफलता खड़ी है उस सफलता को तुम्हें उठाना है, सफलता को तुम्हें प्राप्त करना है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने भीतर झांको और गौर से देखो, होशपूर्वक देखो कि तुम जो चाहते हो वह तुम्हें पहले से ही मिला हुआ है, वह तुम्हारे सामने ही है। तुम भाग रहे हो एक रेस में, एक ऐसी दौड़ में जिसमें कोई जीत नहीं सकता है। यदि कोई जीत सकता है तो केवल और केवल एक चीज़ में, और वह है प्रेम में। और प्रेम जब मनुष्य को ईश्वर से होता है, परमात्मा से होता है, तभी वह जीतता है, तभी उसे सब कुछ हासिल हो पाता है। भौतिकवादी वस्तुओं को पाने के लिए पहले उनका विचार करना होता है। तुम जिस प्रेम को पाना चाहते हो, यदि सदा उसी प्रेम का विचार करते रहोगे, यदि सदा उसी के बारे में सोचते रहोगे, तो एक ऐसे बंधन में, एक ऐसे जंजीर में स्वयं को जकड़ते चले जाओगे जो अदृश्य है, दिखाई नहीं देती, किंतु उसकी बेड़ियाँ अत्यधिक मजबूत होती है। आदतों का त्याग करो, फिर चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, और अनुशासन का पालन करो। जब अनुशासन की बात मैं कर रहा हूँ तो यहाँ मैं इस अनुशासन की बात नहीं कर रहा कि तुम कब सोते हो, कब जागते हो, कब खाते हो, कब क्या कार्य करते हो। अनुशासन का अर्थ तो यह है कि तुम्हारे लिए अनिवार्य है, जो तुम्हारे लिए करना ही है, उस कार्य को तुम्हें हर हाल में सर्वप्रथम प्राथमिकता देकर करना है। उसके बारे में तुम्हें यह नहीं सोचना है कि तुम्हारी इच्छा हो रही है या नहीं, उसके बारे में तुम्हें यह नहीं सोचना है कि तुम्हारा मन लग रहा है या नहीं, तुम्हारा मन लगे या ना लगे, तुम्हारी इच्छा हो या ना हो। जो कार्य तुम्हारे लिए अनिवार्य है, जिस कार्य के बिना तुम्हारा जीवन रुका हुआ सा प्रतीत होता है, तुम्हें वह हर हाल में कर ही देना है। उसके बारे में तनिक भी विचार नहीं करना है। सफलता तो तुम्हारे सामने ही है, जीत तो तुम्हारे सामने ही है। अब बस एक और कदम बढ़ाने की देरी है। लेकिन तुम्हें समझना है, तुम्हें जांचना है, तुम्हें देखना है कि वह क्या है जो तुमसे छूट रहा है, वह क्या है जो तुम्हें रोक रहा है। अपने भीतर झांको, होश पूर्वक देखो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब सफलता को ही प्राप्त करने वाले हो। कोई और चीज़ नहीं है जो तुम्हें हासिल हो रही है। लेकिन ऐसे कौन से आवरण हैं जो तुम्हें रोक रहे हैं? मेरे प्रिय बच्चे, इस बात पर विचार करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।